नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। एसबीआई का काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। जहाँ पर दोस्तों सिर्फ आपको 1000 रुपये प्रति महीना SIP करना है। ठीक है, 4 ईयर में ही ये रुपया आपका 63 लाख समथिंग बन सकता है। कैसे बनेगा इस वीडियो के अंदर टोटल ऑफ जानकारी दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखोगे सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं सब कुछ इस वीडियो के अंदर कि कौन कौन से जहाँ पर हम म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर बात करने वाले हैं। फिलहाल में अभी तो एक म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं, काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है। इसके बारे में टोटल ऑफ जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 63 लाख आप आराम से दोस्तों कहीं पर अपना इन्वेस्ट करेंगे अच्छा खासा आने वाले समय में कर सकते हैं, क्योंकि 63 लाख रुपए जब आपका बनेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा अपने काम चला सकते हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये प्रति महीने SIP करनी है आपको। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले हैं। तो इस म्यूचुअल फंड्स का नाम है SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ठीक है, तो इस म्यूचुअल फंड्स की हम बात करने वाले हैं। इसके बारे में टोटल ऑफ जानकारी इस वीडियोस के अंदर आपको मिलने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के प्राइस की। तो NAV प्राइस की बात कर लेते हैं, जहाँ पर कितना है। तो इसका प्राइस दोस्तों 411 रुपये समथिंग यहाँ पर अभी चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पास्ट परफॉर्मेंस की, यानी कि इसने जो है रिटर्न हमें कितना कितना दे रखा है, कितने सालों में कितना रिटर्न दिया है। तो जहाँ पर 6 मंथ के रिटर्न की बात करेंगे हम सबसे पहले। 6 मंथ में हमें कितना रिटर्न मिला है। 6 मंथ में हमें 7% का रिटर्न जहाँ पर मिला है। उसके बाद दोस्तों 1 ईयर की बात कर लेते हैं। 1 साल में हमें जहाँ पर कितना रिटर्न मिला है, 32% का रिटर्न हमें जहाँ पर 1 साल में मिला है। अगर हम बात करें दोस्तों 3 साल की, 3 ईयर की अगर हम बात करें तो 26% का रिटर्न हमें 3 साल के अंदर जहाँ पर मिल गया। और 5 साल की अगर हम बात करें तो 5 साल में 31% का रिटर्न हमें जहाँ पर मिल रहा है। अब जहाँ पर दोस्तों ये हो गया कि कितना कितना रिटर्न जहाँ पर हमें मिल रहा है अपने पैसे का। अब बात करते हैं लॉन्च डेट की, ये लॉन्च कब हुआ था। तो लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं जहाँ पर 2 जनवरी को ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, 2 जनवरी 2013। एंड उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं फंड साइज की। इस फंड में कितना रुपया लगा हुआ है लोगों का, जो कि हम सबका लगा हुआ है, जो उसकी बात करते हैं। तो 41,326 करोड़ रुपया जहाँ पर लगा हुआ है। ठीक है, 41,326 करोड़ रुपया। एक्सपेंस रेशियो की अगर इस फंड की हम बात करें, एक्सपेंस रेशियो इसका कितना है, तो इसकी भी बात कर लेते हैं। एक्सपेंस रेशियो 0.59% का जहाँ पर हमें दिख रहा है। तो ये हो जाती हैं कुछ जानकारियाँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी इस फंड के बारे में, क्योंकि नॉर्मली हम किसी भी फंड के बारे में जानकारी देते हैं तो सबसे पहले ये आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करेंगे जहाँ पर और जानकारी की जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो वीडियो को लाइक कर दो कमेंट में और ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वीडियो देख जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपका कौन सी पैसा जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब जहाँ पर जानेंगे कि हम स्टार्टिंग में जो है मैक्सिमम जहाँ पर SIP कितने की कर सकते हैं। ठीक है, वन टाइम में अगर हम SIP सपोज करो SIP से लमसम करते हैं तो SIP हम जहाँ पर कितने की कर सकते हैं। मिनिमम SIP 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो आप जहाँ पर। और मिनिमम लमसम की अगर मैं बात करूँ, लमसम की अगर मिनिमम लमसम की बात करूँ तो 5,000 रुपये से आप जहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो और कोई लिमिट नहीं है उसके बाद में। ठीक है, कितना भी फिर आप लमसम प्लान कर सकते हो, SIP कर सकते हो कितने रुपए की भी। एंड जहाँ पर दोस्तों अगर विड्रॉल की बात करें तो इमरजेंसी में अगर आप विड्रॉल लेते हैं तो 1 ईयर में 1% एक्स्ट्रा आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो। एंड जहाँ पर चलिए अब बात करते हैं
कि हमें किस तरीके से यहाँ पर अपना जो है पैसा बनाना है। इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो इस किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कौन सा हमको तरीका आजमाना है। इन्फ्लेशन रेट की अगर हम बात करें जहाँ पर तो 6 से 7% का जहाँ पर इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। एंड एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जहाँ पर STEP आप SIP एंड 10%, ठीक है। यानी कि SBI की स्कीम है हमारी 1,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से, ठीक है, 1,000 रुपये पर मंथ। तो जहाँ पर हमें किस स्टेप से किस तरीके से जहाँ पर करना है ये चीज़ जान लो। तो हमें किस तरीके से करना है SIP को, इस तरीके से जानो। अगर फर्स्ट ईयर की बात कर लेते हैं, ठीक है, पहले साल में अगर हम SIP करेंगे तो फर्स्ट ईयर में जानेंगे तो 1,000 रुपये की हम SIP करेंगे 1 साल तक, ठीक है। जब दूसरा साल आएगा हमारा सेकेंड ईयर की अगर हम बात करें तो इस दूसरे साल में हमें क्या करना है, 1,000 का 10% बढ़ा देना है, इस यानी कि 1,100 रुपये की SIP फिर स्टार्ट कर देनी है। यानी 1,000 रुपये से फिर 1,100 रुपये की SIP स्टार्ट कर देनी है दूसरे साल में, ठीक है। एंड थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर तो थर्ड ईयर में आप जो 1,100 रुपये की SIP कर रहे हो आप, ठीक है, 1,100 की SIP कर रहे हो, 10% फिर बढ़ाओ इसका। तो जहाँ पर हमारा 10% और बढ़ेगा तो फिर कितना बनेगा जी, 1,210 रुपया, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 1,210 रुपया, यानी कि 10% फिर बढ़ गया जहाँ पर। तो इस तरीके से इसी मेथड से आपको SIP करना है, ठीक है। यानी फर्स्ट ईयर में आपको 1,000 रुपया, दूसरा साल जैसे ही लगेगा 10% अपने 1,000 का बढ़ा दो तो 1,100 रुपया, और थर्ड ईयर में बात करें तो 1,100 का 10% बढ़ा दो तो आपका हो जाता है 1,210 रुपया। तो इस तरीके से 3 साल तक आप 3 से 4 साल तक आपको, फिर 14 साल आएगा तो 14 साल में आपको 1,210 का 10% और बढ़ा देना है। उसके बाद में जो भी प्राइस आएगा आप उसका SIP स्टार्ट कर देंगे 34 साल में। तो ये हो जाता है हमारा प्लान एक, जो कि इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपके काफी शानदार तरीके से। एक एक चीज मैं आपको बारीकी से समझा दूंगा जहां पर। एंड जिसने भी देखो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज कर लो, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो मोटिवेशन नहीं मिलता। चलिए अब जहाँ पर बात करते हैं कि किस तरीके से हमें करना है। सपोज करो SIP हम कितने की कर रहे हैं, SIP इन्वेस्टमेंट 1,000। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न की अगर बात करें, एक सोच रहे हैं कि कितने रिटर्न हमें मिल सकता है, तो हम इसे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, इसे सोच कर चल रहे हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो 19% आप एनुअल के हिसाब से जहाँ पर लेकर चल सकते हो, ठीक है, 19%, याद रखो 19%। एंड जहाँ पर आप बात करेंगे फर्स्ट स्टेप की, फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑप्शन अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है, जहाँ पर हमारा रुपये बन जाएगा 75,215 रुपया फर्स्ट स्टेप में। एंड सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें, सेकंड ऑप्शन की बात करें यानी कि तो जहाँ पर 81,936 रुपये बन रहा है। उसके बाद में अगर थर्ड स्टेप की बात करें कि थर्ड ऑप्शन हम क्या रखेंगे, किस तरीके से लेकर चलेंगे तीसरे बार में, तो 63,40,869 रुपये जहाँ पर हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपको बनाना कैसे है, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना है, इन ऑप्शनों में आपको क्या करना है, किस तरीके से प्लान ये बनेगा। तो इस तरीके से दोस्तों वीडियो को देखो लाइक कर दो, बड़ा शानदार प्लान होने वाला है आज का अगर बात करें तो मज़ा आ जाएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही,
आपका मन है करो या मत करो, इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज लो, उसके बाद में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन भाई हमारे ऊपर मत करना। पहले आपको बता दे रहा हूँ, हमारा जो चैनल का काम है सिर्फ आपको प्रोवाइड करना है नॉलेज, ठीक है, नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, बाकी आपका है, क्योंकि आपको पता ही है शेयर मार्केट रिस्क है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, सब कुछ होता है जहाँ पर, तो रिस्क है तो इसके आपको पता ही है, रिस्क लेने वाले जहाँ पर कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें करना किस तरीके से, हमारा किस तरीके से बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ जहाँ पर, तो मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो जाएगा जहाँ पर 1000 का 4 साल के लिए, 4 साल की बात कर रहा हूँ मैं, 4 साल में 4 ईयर, फर्स्ट है 4 ईयर। SIP हमें कितनी करनी है, 1000 रुपये की 4 साल तक। इन्वेस्टमेंट हमारा यहाँ पर कितना होगा, इन्वेस्टमेंट टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा होगा 4 साल में 48,000 रुपया, ठीक है, 48,000 रुपये हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। एंड उसके बाद में एक्सपेक्टेड रिटर्न 19% हम मान के चले रहे हैं, तो टोटल ऑफ हमारे इस पैसे की वैल्यू हो जाएगी 72,215 रुपया, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड ऑप्शन में आपको क्या करना है, सपोज करो सेकंड ऑप्शन में मंथली इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी सेकंड ऑप्शन में भी यही है, 4 ईयर के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपया। एंड जहाँ पर क्या करना है आपको 10% अपने ऐसा मतलब इस पैसे का 10% आपको हर साल बढ़ाते चलना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यानी कि जहाँ पर अगर 10% बढ़ाते हो तो आपका कितने रुपये हो जाता है, 1 साल बाद, यानी 1 साल तो आपको 1000 ही करना है, उसके बाद दूसरे साल में 10% बढ़ा देना है। तो ये हमारा रुपया दोस्तों टोटल ऑफ इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो 55,692 रुपये पहुँचेगा, इसी तरीके से जो हमने बताया है। एंड जहाँ पर एनुअल के हिसाब एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करूँ तो 19% है, और जहाँ पर टोटल ऑफ पैसे की बात करूँ तो 81,936 रुपये जहाँ पर हमारा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन में। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की, जहाँ पर हमारा 63 लाख रुपये समथिंग बन सकता है, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो आपको टोटल ऑफ समझ में आ रहा होगा, बड़ा आसानी से समझ में आ रहा होगा, ठीक है, ज़्यादा समझाने का तरीका थोड़ा यूनिक है भाई का, आपको पता ही है। चलो अब जहाँ पर थर्ड ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, हमारा कितना बना था सेकंड ऑप्शन के अंदर 81,000 रुपया, 81,936 रुपये बना था। अगर उसी 81,936 का हम लमसम प्लान कर देते हैं, ठीक है, लमसम प्लान कर देते हैं 19% के एनुअल के हिसाब से ही, कितने साल के लिए, अब ये करेंगे हम 25 साल के लिए, यानी कि 81,936 रुपये का हमने कर दिया लमसम प्लान, LUMPSUM, ठीक है, लमसम प्लान। अब ये लमसम प्लान 81,936 का कर दिया, कितने साल के लिए, 25 साल के लिए, 25 ईयर के लिए, मार्कर थोड़ा गलत चल रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हमारा हो गया 25 साल, हमें एक ही बार तो पैसा देना है, अब ये लमसम में एक ही बार तो देना होता है आपको, एक ही बार आपने दे दिया। अब ये 25 साल बाद आपका टोटल ऑफ वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पैसे की, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 25 साल में ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 63,40,870 रुपये समथिंग, ये देखो। तो इस तरीके से दोस्तों आप आराम से बना सकते हो अपना रुपया, काफ़ी शानदार तरीके से दोस्तों बना सकते हैं। तो मैं आपको फिर लास्ट में बता रहा हूँ कि ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, आपको ये नहीं बताया जा रहा है आप जहाँ पर इन्वेस्ट करो, वो आपके ऊपर है, और इसके बाद में आप इसके बारे में और नॉलेज लो, नॉलेज लेने के बाद में फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। लेकिन भाई हमारा काम यही है, सिर्फ आपको नॉलेज देना, हमारा काम ये नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो ही, ठीक है, क्योंकि रिस्क है, आपको पता ही है शेयर मार्केट की रिस्क है भाई, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। तो आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।